नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। रुक करते खबरों की तरफ। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्पित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी प्रशांत कुमार पंकज ने दल सिंह सराय आवास पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने विकास पुरुष नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताते हुए एनडीए को भारी बहुमत से जीत लाई। प्रशांत पंकज ने उजियारपुर विधानसभा से अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा कि भले ही उन्हें विशाल जनमत मिला, लेकिन वे हार गए, फिर भी ये उन्हें हतोत्साहित नहीं करेगा। उन्होंने अपने समर्थकों और मतदाताओं का धन्यवाद किया और ये भी कहा कि जो उन्हें वोट नहीं दिया उनका भी आभार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे पराजित होकर भी उजियारपुर के विकास के लिए सतत प्रयास करते रहेंगे। मैं हार कर बैठने वालों में से नहीं हूं, पहले भी जनता के काम के लिए था और आगे भी रहूंगा। उन्होंने कहा। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने आगे बताया कि उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली रालोमो ने बिहार में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 6 में से 4 सीटों पर विजय हासिल की, जिससे पार्टी की मजबूती और बढ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाली सरकार में उनकी पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इस मौके पर पार्टी के कई नेता मौजूद थे, जिनमें धनेश्वर महतो, अशोक पासवान, अरविंद कुशवाहा, महेश कुमार और प्रदीप कुमार शामिल थे। और प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव परिणाम जो उजियारपुर आया है उससे आप सभी लोग अवगत हैं। तो हमें लगा कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी बुलाया गया है, हम समझते हैं कि हम लोग के लाइफ का ये पार्ट है, एक दिनचर्या की तरह ये बुलाया गया है, कोई विशेष इसका आयोजन कर नहीं है। लेकिन जो बुलाया गया है एक विशेष, अगर हमसे जो मुद्दा अगर है तो मुद्दा भी इसको न बोले, जो 86,424 वोट जो हमें आए, लगभग 87,000 का, तो उन तमाम मतदाता जो इमोशनली, सेंटिमेंटली और सारे लोग घर से निकल के मतदान किए। चुनाव में हार जीत अलग चीज़ है, चुनाव जो परिणाम है हमारे अनुकूल नहीं आया, लेकिन उन सभी मतदाताओं का जिन्होंने हमें वोट दिया, सबसे पहले तो उनका हम आभार व्यक्त करते हैं, और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। कोई हमारे दिल में मनसा, कोई शिकायत नहीं है, कोई भी मतलब गिला शिकवा शिकायत जो होता है, कोई शिकायत नहीं है। हाँ, कुछ कमी हमारे साइड से रही होगी जिसके कारण परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आया। पूरे बिहार में हम लोग का एक लक्ष्य था कि नीतीश जी फिर से सरकार बनाएं, एनडीए की सरकार बनाएं। एनडीए की सरकार बनाने में के लक्ष्य को हम लोग पूरा कर लिए। ये अलग बात है कि उजियारपुर में हम लोग सफल नहीं हो पाए, तो उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, जो आखिर कहाँ पे चूक हुई और कहाँ पे हमको वो अगर कमी पूरा करते तो शायद ये चूक नहीं हो पाती। तो वो कुछ दिनों में हम लोग उसकी समीक्षा भी करेंगे। लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम उन तमाम मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने हमें मत दिया। मतलब मतदाता इसलिए हम करीब 87,000 जो मतदान हमें मत जो हमें मिला है, 87,000 का मतलब है अगर 4 का एवरेज रखते हैं तो करीब 22,000 परिवार जो है वो अपने घरों से निकल के हमको मत दिए, और जो सामने वाले जो जीते हैं उनको करीब 26,000 परिवार जो है उनको वोट दिया। तो करीब 4,000 परिवार का डिफरेंस हमारे और उनके बीच में रहा। तो कुछ कमी थी हम लोग के साइड से, वो सारी कमी क्यों हुई वो सब समीक्षा करेंगे। तो विशेष रूप से जब समीक्षा होगी तो आप लोग को बुला के विशेष रूप से बताएंगे। अभी वर्तमान में सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप सभी के माध्यम से हम सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें वोट दिया उनका भी, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। और हम कोशिश करेंगे जिन्होंने वोट नहीं दिया तो कुछ कमियां हमें देखे होंगे तो उस कमी को हम दूर करें, और कैसे उजियारपुर का विकास हो। चूँकि सरकार हमारी बिहार में बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, तो एक जरूरी नहीं है कि एक विधायक रह करके ही हम यहाँ पे क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। सरकार हमारी है, केंद्र में है, बिहार में है,
निश्चित रूप से एक जो है बिना विधायक के भी हम जो है यहाँ पे सरकार में अहम भूमिका निभाएंगे और क्षेत्र के विकास के लिए सतत काम करते रहेंगे। जिस प्रकार से बिहार में एनडीए की लहर चली, नीतीश जी की लहर चली, उसमें उजियारपुर का चूक होना पे उपेंद्र कुशवाहा निर्दलीय उम्मीदवार। देखिए, अभी किसी पे व्यक्तिगत कुछ भी कहना ठीक नहीं है और सारे लोग, बीजेपी के सारे लोग, जदयू के सारे लोग, चिराग पासवान जी की पार्टी के सभी लोग, मांझी जी की पार्टी के सभी लोग, सभी लोग एकजुट थे, सभी लोगों ने उनका साथ दिया और किसी पे व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। कुछ कमी चूक हमारी साइड से हुई है, उन्होंने कहा समीक्षा बैठक करेंगे, चूक कहाँ हुई वो सब यह विस्तृत जानकारी है। तो नेक्स्ट जब समीक्षा होगी तो आप लोग बताएंगे। सर, हमने कहा कि जो है उजियारपुर में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, लेकिन उजियारपुर में सर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, थाना में जो है बहुत ज़्यादा घुसखोरी है, चरम सीमा पे है। तो फिर से नीतीश कुमार का सरकार बन रहा है, तो फिर अगला आपका क्या स्टेप रहेगा जो भ्रष्टाचार को रोका जाए? देखिए, यहाँ की जनता से हम इसी मुद्दा पे वोट मांग रहे थे। आप मुझे मौका दीजिए, इन सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन चूँकि हमें जनता ने वो अधिकार नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी कोशिश और ताकत सरकार के पीछे लग करके काम करने के लिए होगा, वो जरूर हम निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है, जो हम किसी पद पे नहीं बैठ सके, कोई संवैधानिक पावर हमको नहीं मिल सका, लेकिन बिना संवैधानिक पावर के भी हमारी कोशिश होगी कि सरकार के माध्यम से इन तमाम मुद्दे जो भी आप बोल रहे हैं, उन मुद्दों को उठाएंगे और कोशिश करेंगे और जहाँ तक सफल होता है हम जनता के लिए करेंगे। समस्तीपुर से सीनियर संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। प्रशांत पंकज का स्पष्ट संदेश है कि हार केवल अस्थायी है, जनता की सेवा उनका स्थायी लक्ष्य है। उजियारपुर के विकास के लिए उनका संकल्प जनता को उम्मीद और विश्वास दोनों देता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।